हसन साहब, आज प्रोग्राम का आगाज एक खुशखबरी से। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ईद पर 4 तातीलात की मंजूरी दे दी है। हफ्ते में 2 दिन ऑफ वाले अब पीर और मंगल की 2 मजीद छुट्टियां लेकर 9 दिन की तातीलात से ईद पर खूब इंजॉय करेंगे। हसन साहब प्लीज अब इसमें नाउमीदी का कोई अंसर मत निकालिएगा। मुझे कोई चीज़ निकालने की ज़रूरत नहीं है मरियम, वो निकली निकलाई होती है। फ़र्क इतना है, हम मुनाफिक लोग हैं, स्ट्रेट बात नहीं करते, सीधी बात नहीं करते, उसके ऊपर हम तय चढ़ाते हैं, रंग लगाते हैं, फुंदने लगाते हैं। डायरेक्ट सीधी नंगी चिट्ठी बात करो, लोगों के पले पड़े ना पड़े, आप अपना तो फ़र्ज़ पूरा करो। यहाँ उम्मीद फैलाने वाले बहुत हैं, जिसको देखो उम्मीद उठाए फिर रहा है, फजूल बात है ये। अच्छा, आपका जो है ना ये अजीबो गरीब है। हम और खुशखबरी, किस पागल ने आपको कहा है? हमारे नसीबों में खुशखबरियाँ हमारे हिस्से की ख़त्म हो चुकी हैं, याद रखना। अच्छा, ये जो बात आपने की है ना कि मायूसी नाउमीद, ये मेरी कोई हॉबीज़ नहीं है, मेरी मजबूरी है। देखो बात सुनो, हम जैसे मुल्कों में दानिश्वर पैदा नहीं होते, जहां घुटन हो, सफोकेशन हो, बात बात पे गद्दारी, दायरा इस्लाम से खारिज है, वहाँ किसी ने खाक दानिश्वरी बिगाड़नी है। हम जैसे मुल्कों में देखो, जो हम जैसे लोग हैं, हमारा रोल ज़्यादा से ज़्यादा एक कैमरे का है। मैं एक कैमरा हूँ, आपने सवाल पूछा, वो एक मंजर है, उस तरफ कैमरा गया, वहाँ गंदगी और गलाजत का ढेर है, कैमरे ने वो आपको दिखा दिया। अब आप चीखें मार रही हैं, कैमरा मायूसी फैला रहा है। अच्छा, फिर आप दूसरी तरफ चले गए हो, को हराम खा रहा है, पीछे कायदे आज़म की तस्वीर है, आप कहेंगे मायूसी। ओ भाई, प्लीज करेक्ट योरसेल्फ। अपने अंदर और नहीं तो कम से कम सच को देखने की हिम्मत और हौसला ही पैदा कर लो। अब छुट्टियां मंजूर कर दी ईद की, अच्छा 2-3 अपने को पालणगे, 8-9 छुट्टियां हो जाएंगी, लिख के रख लो। तुम मुझे बताना, मैं अपने आप को आप छितर मार लूंगा ईद के बाद, बताना अगर 8-9 दिन की। छोड़ो, ये लंबी छुट्टी पे है पूरी की पूरी काम। अब ये वजीर आज़म का काम है, मुझे बताओ, कभी सुना अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा हो क्रिसमस पे इतनी छुट्टियां उनकी मैं मंजूरी दे रहा हूं, या इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर छुट्टियों की मंजूरी दे रहा हो? और मुल्क का हाल देखो, इसके हालात देखो, इसका क्राइम रेट देखो, इसकी आबादी देखो, इसकी बेरोजगारी देखो, इसके जराइम देखो, इसकी लूट मार देखो, छुट्टियां दे दी। भाई वो बस करो यार, 76 साल हो गए तुम्हें, आज तक ये नहीं, कल तक हम उलझे हुए थे। कितनी बदनसीबी है मरियम, हम जैसे लोग जो आज बिल्कुल रंदा दरगाह हैं, कल तक किस चक्कर में थे? जुमे की छुट्टी के इतबार की छुट्टी, हद हो गई। तुम दुनिया से कट के जी के तो दिखाओ, खुदा का खौफ करो। ये हमारी गवर्नेंस का लेवल है, पटवारियों जैसे काम भी नहीं है। 76 साल में ही नहीं भाई, एक दफा वंस फॉर ऑल तय करो क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन हम तो नॉन इश्यूज के बादशाह हैं। बड़ी देर कंट्रोवर्सी रही है इस मुल्क में, जुम्मे की छुट्टी के इतबार की छुट्टी। रहना जिस दुनिया में, उनकी टर्म्स पे, उनकी शराइत पे रहना, उनकी भीख पे रहना, उनके कर्जे पे रहना, उनकी डिक्टेशन पे जिंदा रहना, छुट्टी जुम्मे की ढूंढ लिया ना मैंने। ये मेरा कमाल नहीं है, आपके सवाल के अंदर ही वो सब कुछ मौजूद था, जिसके ऊपर से मैंने कपड़ा उठा दिया। चलें, ठीक है, अगली खबर पे चलते हैं साहब। वज़ीर-ए-आज़म ने नए टैलेंट के लिए कमेटी बनाने की हिदायत कर दी और कहा कि पाकिस्तान को आलमी मयार का टैलेंट पूल बनाने की जरूरत है। एक और हंसी, एक और लतीफा, एक और बंकी। 76 साल बहुत टैलेंट पूल। और जिस मुल्क में मेरिट की मौत को बरसों बीत चुके हों, पटवारी जाती, नायब तहसीलदार जाती, ये मेरा एसी, मेरा डीसी, मेरा कमिश्नर, मेरा फलाना, मेरिट
इस मुल्क में मेरिट की बरसी मनाया करो। टैलेंट, अब टैलेंट आएगा कहां से? तकिया कलाम क्या है हमारा? झूठे लोग। और लोग लोगों से झूठ बोलते होंगे। हम वो वाहिद एक नस्ल है जो अपने आप से झूठ। टैलेंट की कमी नहीं। दूध में डिटर्जेंट मिलाना अगर टैलेंट है, 2 नंबर शहद बनाना। देखो बात सुनो, लाहौर का जो टॉप 2-3 स्टोर्स हैं, उनमें से एक जो हमारे घर के सामने मेन बुलवार्ड है, उस पे छापा पड़ा था। दिन थे इमरान खान की हुकूमत के। वो चोर, वो डाकू पीएचए ने रंगे हाथों पकड़ लिए। क्या कर रहे थे? अब मैं शहद का नाम नहीं लेता। गैर मुल्की शहद में मुल्की शहद की गंद की मिलावट कर रहे थे। टैलेंट की कमी नहीं है। वो केड़ा टैलेंट है? एक इजाद अपनी नहीं, कदम कदम पे एक एक डॉलर के लिए लकीरें ने कहा। अच्छा, तो ये चंद एक हैं, जाहिर है 25 करोड़ 26 करोड़ लगा फिर रहा है, उसमें टैलेंट है। उमर सैफ, मैं एक बार ही मिला हूं उस आदमी को, बहुत ब्रिलियंट आदमी। पिछले दिनों अपने ही प्रोग्राम में मैंने ये रोना रोया था। डॉक्टर उमर सैफ का बयान था कि ये 75,000 पाकिस्तानी आईटी डिग्रियां तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें महारत नहीं कि वो दुनिया का मुकाबला कर सके। टैलेंट कहां है? मेरे पास मैथ कम्युनिकेशन के बच्चे बहुत आते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी, हर जगह मैथ कम्युनिकेशन की दुकान खुली हुई है। मैं हैरान ही रह जाता हूं। उन्हें कहूं मैं लिटरेचर पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, तो मुझे समझाते हैं कि हम मैथ्स काम के जी लिटरेचर का। तो मैं कहता हूं कम्युनिकेशन तो किसी ज़ुबान में होगी ना, उर्दू हो अंग्रेजी हो, उस पर तुम्हें एक रीजनेबल अबूर तो कभी किसी चीज़ पे नहीं होना चाहिए। लेकिन नहीं, टैलेंट होगा कहां? ये अब नमक की कान से हीरे जवाहरात ढूंढने का काम ये पहले भी बहुत कर चुके हैं। इस तरह के मुल्क संवारो तो फलाना, तो ये करो तो सस्ते तनु, ये इस तरह का एक और है। खुदा का खौफ करो। जिस मुल्क में डिटर्जेंट इस्तेमाल हो दूध बनाने के लिए और टेक्नोलॉजी हो, सुभान अल्लाह, क्या सड़क पे कील बखेर दो, अड्डे लगा लो, आधा पौना किलोमीटर के बाद पंक्चर लगाने के, लो ये पता नहीं खोते, मतलब क्या उल्टे सीधी चीज़ें ज़बा करके मटन के तौर पे बेच लो। तो क्या है ये? इसलिए बंद करो प्लीज़। अच्छा, अभी रिसेंटली मुझे किसी ने दिखाया है सोशल मीडिया पे कि गंजे तबाह हाल घिस चुके टायर्स को छेद क्रॉस में लाइनें वाइनें डाल के, छेद कर उसमें लाइनें वाइनें डाल के पॉलिश और पैकिंग करके नए टायर बनाए जा रहे हैं। पूरा का पूरा खानदान ही उड़ जाए पावे। और टैलेंट याद रखना, जिस मुल्क की अखलाकियात का बेड़ा गर्क, उसकी कोई चीज सलामत नहीं रह सकती। हर चीज अखलाकियात की कोख से जन्म लेती है। कितने साल होगा ये भौंकते हुए कि तुम्हारा इक्तिसादियात के पीछे भी तुम्हारी गंदी अखलाकियात, लूट मार, किक बैक, फलाना, ये सारे रिश्वत, हराम, पैरेलल इकोनॉमी, ब्लैक इकोनॉमी, टैक्स चोरी, चंद खानदानों का वसाइल पे कब्जा, इधर नहीं को जाना। टैलेंट मैं देखता हूं किधर से आता है। टैलेंट अगे थोड़ा परे है असेंबली च। ये टैलेंट ही है ना, हर बार आता है, टी टू करके चला जाता है। ये टैलेंट हर बार आता है ना, कि पहली बार आए ये। चलें, ठीक है साहब, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया।